ओल्डर। ओल्डर का मतलब होता है कि बड़ा होना। ओल्डर का मतलब हम लोग कह सकते हैं कि बड़ा होना। क्या कहेंगे हम? ओल्डर का मतलब बड़ा होना। और जब यंगर कहा जाए तो यंगर का मतलब होता है छोटा होना। तो यदि आपको कोई कहे, ऐसा कहे कि आपको क्वेश्चन में ऐसा मिल जाए कि योर ग्रैंड फादर इज, योर ग्रैंड फादर इज, तो आप क्या लिखोगे? ग्रैंड फादर। और जहाँ पे इज होगा वहीं इक्वल टू देना। योर ग्रैंड फादर इज 3 टाइम्स, 3 टाइम्स मतलब 3 गुना, 3 टाइम्स एनीस एज। तो इस तरीके से लिखा जाता है। योर ग्रैंड फादर, इक्वेशन बनाने का तरीका होता है योर ग्रैंड फादर इज 3 टाइम्स एनीस एज। योर ग्रैंड फादर इज 3 टाइम्स एनीस एज। और यदि मान लो एनिस, और उसमें लिखा रहेगा इफ एनिस एज इज 7 ईयर 8 ईयर्स, तो फाइंड आउट ग्रैंड फादर्स एज। तो आप क्या लिखोगे? किसका एज पता है? एनिस का। तो 3 × 7, तो कितना हो जाएगा? 3 टाइम्स ऑफ एनिस एज 21। तो 3 टाइम्स ऑफ एनिस एज ऐसे लिख दोगे आप। फिर क्वेश्चन आ जाए कि ग्रैंड फादर या ग्रैंड मदर जो भी हो, ग्रैंड फादर एज इज 4 टाइम्स, 4 टाइम्स एनिस एज। तो लिखोगे एनिस एज। योर ग्रैंड फादर एज इज का मतलब इक्वल टू, यहाँ पे डालना है मैथ्स में। 4 टाइम्स मतलब 4 लिख देना, किसका? 4 टाइम्स ऑफ एनिस एज। तो एनिस का एज मान लो 9 ईयर्स है, तो 4 × 9 36। तो ग्रैंड फादर का एज कितना हो गया? 36। फॉर ग्रैंड फादर का एज कितना हो गया? अब बोला जाए ग्रैंड मदर एज इज, ग्रैंड मदर ओल्डर है, the grandmother is 7 times older than, 7 times older than Anis। तो लिख देंगे 7 times older than Anis। तो यहाँ पे 7 times older than एनिस लिख देंगे तो 7। यदि एनिस का एज 9 है तो 7 × 9 = 63। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। यदि मैंने बोला फादर एज इज 5 टाइम्स एनिस एज, 5 टाइम्स ऑफ एनिस एज, तो फादर एज, तो हम लोग क्या बोलेंगे? फादर एज इज 5 टाइम्स एनिस एज। तो 5 × एनिस का एज, और बता दिया जाएगा कि एंड एनिस एज इज 8 ईयर्स, देन फाइंड आउट एज ऑफ फादर। तो 5 एनिस की जगह क्या लिख देना? 8। 5 × 8 = 40। तो फादर का एज कितना हो जाएगा? 40। ऐसे क्वेश्चन आपको बेटा आ सकते हैं, ठीक है ना। तो 5 टाइम्स ऑफ एनिस एज। तो यहाँ पर ओल्डर का मतलब है कि जैसे बोला जाता है ना कि ग्रैंड फादर एज इज 3 टाइम्स ओल्डर देन एनिस, ग्रैंड फादर एज इज 5 टाइम्स ओल्डर देन एनिस, ग्रैंड फादर एज इज 7 टाइम्स ओल्डर देन एलिना। तो ग्रैंड फादर एज इक्वल टू लिख दो 7 टाइम्स ऑफ एलिना। तो 7 और एलिना का एज 9 है, तो 7 × 9 = 63। ऐसे कर देना हमें, है ना। 3 टाइम्स, 7 टाइम्स आपको समझ में आ चुका होगा। इसका मतलब क्या है? उतने टाइम्स मल्टीप्लाई करना है आपको। मल्टीप्लाई मतलब टेबल। यंगर का मतलब होता है छोटा, और एज आप जानते हैं, एज मतलब क्या बोलते हैं? असेंडिंग ऑर्डर मतलब असेंडिंग ऑर्डर। यस, असेंडिंग ऑर्डर का मतलब क्या होता है? बढ़ते हुए जाना है। असेंडिंग ऑर्डर का मतलब किसी चीज को आपको इंक्रीजिंग ऑर्डर में, बढ़ते हुए क्रम में सजाना है। तो यदि आपको कोई नंबर दे दिया जाए, आपको 2, 8, 4, 3, 389, 48, 2348, तो इसको आपको क्या करना है? असेंडिंग ऑर्डर में। असेंडिंग ऑर्डर क्या होता है? असेंडिंग ऑर्डर याद कर लेंगे, बढ़ते हुए क्रम में। असेंडिंग ऑर्डर का मतलब होता है बढ़ते हुए क्रम में। बढ़ते क्रम में कैसे होता है? बढ़ना मतलब पहले छोटा लिखना है, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, उससे बड़ा, तो इसको बोलते हैं बढ़ते हुए क्रम में।
तो पहले सबसे छोटा लिखना होता है, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। तो सबसे छोटा कौन सा है इसमें? 48। तो हम पहले लिखेंगे 48। फिर 48 के बाद क्या होगा? यस, तो 48 के बाद क्या लिखेंगे हम? 284, वो इससे बड़ा है। 284 के बाद कौन सा बड़ा है? 389। 389 284 से ही बड़ा है। फिर उसके बाद क्या लिखेंगे? 2384। ये क्या हो गया? बढ़ते हुए क्रम में, असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर, ठीक है। इसी चीज को यदि आपको असेंडिंग ऑर्डर, एक और क्वेश्चन दूं मैं, जैसे मैंने बोला कि असेंडिंग ऑर्डर में आपको सजाना है। असेंडिंग ऑर्डर में लिखा रहेगा आपको 235 टू और 55, और लिखा रहेगा 245, और लिखा रहेगा 292, ऐसे लिखा रहेगा। तो आपको सबसे इसमें सबसे असेंडिंग ऑर्डर का मतलब सबसे छोटा से स्टार्ट करना है आपको और बढ़ते हुए जाना है। असेंडिंग ऑर्डर का मतलब बढ़ते हुए क्रम में। तो बढ़ते हुए क्रम तभी होगा जब आप सबसे छोटा लिखोगे। तो सबसे छोटा इसमें कौन सा है आपका? 55। तो सबसे पहले 55 लिखा। अब इसमें सब 55 से बड़ा कौन है? तीनों बड़े ही हैं, लेकिन उसके बाद कौन सा बड़ा है? तो 235 बड़ा है, 245 भी बड़ा है, 292 भी बड़ा है, लेकिन 235 इसके बाद जस्ट अगला बड़ा है। तो 235, 235 से कौन बड़ा है ज़्यादा? 245। अब इससे कौन बड़ा है सबसे ज़्यादा बड़ा? 292। तो जो सबसे ज़्यादा बड़ा होगा उसको लास्ट में ऐसे लिखते जाना आपको, बढ़ते हुए क्रम में, असेंडिंग ऑर्डर। यदि आपसे पूछा जाए डिसेंडिंग ऑर्डर क्या होता है, तो डिसेंडिंग ऑर्डर उल्टा होता है असेंडिंग ऑर्डर का। डिसेंडिंग ऑर्डर में सजाना है, तो इसका मतलब है कि आपको सबसे पहले बड़ा वाला लिखना है, फिर छोटा छोटा छोटा, उससे छोटा, उससे छोटा, उससे छोटा। तो यदि आपको कहीं नंबर दे दिया जाए 33, 85, 209, 89, 214, तो इसमें सबसे पहले कौन सा देखना है आपको? सबसे जो बड़ा है, सबसे बड़ा कौन है? 289। डिसेंडिंग ऑर्डर में घटते हुए क्रम में, तो घटते हुए क्रम कब होगा? घट धीरे धीरे कम होते हुए जाना है। तो सबसे पहले बड़ा वाला लिखना है 289, फिर उसके बाद कौन सा उससे छोटा है? 214, उससे छोटा कौन है 214 से? 85, और सबसे छोटा बाद में आ जाएगा 33। तो डिसेंडिंग ऑर्डर क्या होता है? घटते हुए क्रम में जाना। ये आपका आंसर हो जाएगा। इसी तरह कहीं पे दे दिया जाए आपको 10, 2348, 2560, 2780, इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में करना है। तो सबसे बड़ा कौन है? 2300 नहीं, 2560 नहीं, सबसे बड़ा 2780। तो पहले सबसे बड़ा पहले कौन लिखेंगे? सबसे बड़ा, डिसेंडिंग ऑर्डर में 2780। इसके बाद कौन सा है? 500 वाला, 2500 इससे जस्ट छोटा है, लेकिन 2348 से बड़ा है, तो इसको बाद उसको लिखेंगे 2000, 2560। इसके बाद ये इससे छोटा है, तो 2348 डिक्रीजिंग ऑर्डर में। फिर उसके बाद 10, सबसे छोटा 10। तो ये 2780 सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा 2560, 2560 से छोटा 2348, उससे छोटा 10। ठीक है, तो इस तरीके से आपको डिसेंडिंग ऑर्डर करना है। असेंडिंग ऑर्डर बढ़ता हुआ जाता है, तो उसमें छोटे से बड़ा, असेंडिंग ऑर्डर छोटे से बड़ा जाता है, असेंडिंग ऑर्डर छोटे से बड़ा जाता है, और डिसेंडिंग ऑर्डर बड़े से छोटा जाता है। तो आपने ये देख लिया एग्जाम्पल। सेक्वेंस, ये जो है इसे हम लोग जो अभी आपने देखा, ये सब क्या है? सेक्वेंस है। इसको सेक्वेंस कहते हैं। जो एक लगातार पैटर्न को फॉलो करे उसको सेक्वेंस कहते हैं। जो एक लगातार पैटर्न को फॉलो करे उसको क्या बोलेंगे? सेक्वेंस। मिसिंग डिजिट, बीच में कोई जगह खाली हो जाए, तो जैसे अभी हमने सिखाया था ना कि मिसिंग डिजिट को भरो यहाँ पे, तो आपको पैटर्न देखना होता है। तो आपको पैटर्न देखना होगा कि कौन सा होगा। आपको लिख दिया जाए 3, 5,
7 यहाँ पे, फिर 11, 13, 15। तो यहाँ पे मिसिंग डिजिट आपको यहाँ पे भरना है, कौन सा डिजिट होगा? तो 3 के बाद 5, 2 के बाद आया, 5 से 7 कितने के बाद आया? 2 के बाद आया, तो अगला भी 2 के बाद ही होगा। तो यहाँ पर भी क्या होगा? 2 के बाद 7 में +2 कर दोगे तो कितना हो जाएगा? 9। फिर उसके बाद 9 और 2 11, तो यहाँ पे भी 2, फिर 2, सब में 13, 2 2 का डिफरेंस दिख रहा है। तो यहाँ से आपने क्या कर दिया? मिसिंग डिजिट को भर दिया। जो डिजिट बीच में कहीं खाली है उसको भरना है आपको, मिसिंग डिजिट। फिर कभी कभी कोई स्टेटमेंट को ट्रू बताना होता है और फॉल्स बताना होता है, ट्रू है या फॉल्स है। एल्डर का मतलब भी बड़ा होता है, ओल्डर का मतलब भी बड़ा होता है। रूल, रूल, रूल का मतलब नियम होता है, रूल का मतलब नियम। और जैसे टेबल है, ये आपका टेबल है पूरा। मोर देन का मतलब होता है, मतलब आपको इससे ज़्यादा देना है। मोर देन का मतलब 20 मोर देन। यदि मैंने बोला एलिना के पास 10 रुपीज़ है और एनिस के पास 20 रुपीज़ मोर देन एलिना, तो एनिस के पास कितना हुआ? तो 10 + 20, एनिस के पास 30 रुपीज़ हुआ। एलिना के पास सपोज करो 30 रुपीज़ है और बोला गया एनिस के पास 50 रुपीज़ मोर देन एलिना। तो यदि एलिना के पास 30 है और एनिस के पास बोला गया मोर देन 50 रुपीज़ मोर देन एलिना, तो 30 से 50 ज़्यादा, तो कितना हो जाएगा? 30 + 50, एनिस के पास 80 रुपीज़ है। तो मोर देन का मतलब उससे कितना ज़्यादा। पार्टिकुलर, पर्टिकुलर मतलब एक विशिष्ट, यही है। हमें बच्चा मार्केट में कुछ खरीदने गया और बोला पापा मुझे पर्टिकुलर यही चीज़ चाहिए। मैंने बोला बेटा वो चीज़ ले ले, वो ज़्यादा अच्छा नहीं, नहीं मुझे यही चीज़ चाहिए। तो उसको बोलते हैं पर्टिकुलर। मुझे पर्टिकुलर पापा यही चीज़ चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, तो उसको बोलते हैं पर्टिकुलर। एडिशन, एडिशन का मतलब जोड़ना। एडिशन का मतलब ऐड बोलो या एडिशन बोलो, जोड़ना। और ऐड का मतलब भी क्या होता है? जोड़ना। सब्ट्रैक्ट मतलब घटाना, सब्ट्रैक्ट बोलो या सब्ट्रैक्शन बोलो, घटाना। पॉट का मतलब होता है बर्तन, और पॉट का मतलब जैसे घड़े का बर्तन भी होता है पॉट, जिसमें पानी भर के पीते हैं। और उसको पेंट किया जाए तो पेंटेड। जनरली हमारे यहाँ पॉट क्या होता है? पेंटेड रहते हैं। हाउ मैनी, हाउ का मतलब तो वैसे कैसे होता है, बट हाउ मैनी मतलब कितना। हाउ मैनी चॉकलेट्स यू हैव, आपके पास कितना चॉकलेट्स है, तो हाउ मैनी बोलेंगे, हाउ मैनी चॉकलेट्स। आपके पास कितने पेन हैं? हाउ मैनी पेन। तो आपके पास कितने रुपए हैं? हाउ मैनी रुपीज़, आपके पास कितना। तो हाउ मैनी का मतलब कितना। वैसे हाउ केवल पूछा जाए हाउ आर यू, तो कैसे। हाउ क्लाउड्स आर फॉर्म्ड, हाउ कैसे क्लाउड बनता है, तो हाउ का मतलब कैसे होगा।
प्री स्कूल, प्री स्कूल कहने का मतलब होता है कि आप प्री स्कूल कहने का मतलब होता है जब बच्चे का एक्चुअल एज जो स्कूल जाने का होता है उससे पहले भी कुछ स्कूल खोल दिए जाते हैं जिसमें बच्चा जाता है, एंजॉय करता है, खेलता है, खेल खेल में ही कोई चीज़ों को सीखता है, तो उसको हम लोग प्री स्कूल बोलते हैं। ठीक है, तो वहाँ पे प्री स्कूल कहा जाता है। प्री स्कूल कहा जाएगा। अब आता है मेरे साथ आपको तीन चीज़ें आपको बोलनी है। पहले बोलना है डिवीज़र, कोशिएंट, डिविडेंड। क्या बोला? डिवीज़र, कोशिएंट, डिविडेंड। डिवीज़र, कोशिएंट, डिविडेंड। ये डिवीज़र है, DVI, सर। डिवीज़र, QUO, को, TIC, को, शी, ENT, एंट। कोशिएंट, डिवीज़र, कोशिएंट, डिवीज़र, कोशिएंट, DIVI, डेंड। डिवीज़र, कोशिएंट, डिविडेंड। डिवीज़र, कोशिएंट, डिविडेंड। डिवीज़र, कोशिएंट, डिविडेंड। तो यदि मैं डिवीज़र, कोशिएंट, डिविडेंड की बात कर रहा हूँ, तो यदि आपको जैसे ऐसे किसी चीज़ को भाग देना है, डिवाइड करना है, और यहाँ पर आपको लिखा हुआ है 24, और आपको इसको 6 से डिवाइड करना है, तो ये आपका डिविडेंड होता है। ये क्या होता है? डिविडेंड। क्या होता है? ये डिविडेंड। और जिससे आपको डिवाइड करना है ये डिवीज़र, डिवीज़र। तो डिवीज़र तो आपको टेबल पढ़ना होगा, ये जो दिया रहेगा इसी का टेबल पढ़ना है आपको, इसको डिवीज़र बोलते हैं। जो डिवीज़र होता है उसी का टेबल पढ़ना होता है। तो 6 4 जा 24, तो यहाँ पे आप 24 लिख दोगे, और कितने टाइम्स में पढ़ा? 4। 6 4 जा 24। तो ये आपका क्या हो गया? डिवीज़र, ये हो गया डिविडेंड, और ये हो गया आपका कोशिएंट। तो आपका कोशिएंट आपका आंसर कहलाता है। कितने बार में आया? 6 4 जा 24। इसी तरीके से मैंने यहाँ पर मैंने 35 दे दिया, और यहाँ पे 7 लिखा, 7 डिवीज़र है। यहाँ पर हमने आपको 54 लिख दिया, और यहाँ पे आपका 6 डिवीज़र है। यहाँ पर आपको 63 लिख दिया। यहाँ 9 डिवीज़र है। यहाँ पर आपको 81 लिख दिया, और यहाँ 9 डिवीज़र है। तो तो हमें क्या करना होगा? 7 5 जा 35, ये आपका 7 डिवीज़र है, 35 डिविडेंड है। 7 डिवीज़र है, 35 डिविडेंड है। तो 7 जो डिवीज़र होता है उसी का टेबल पढ़ते हैं। तो 7 5 जा 35, या 35 लिखा, और ये 35 दोनों सेम है, माइनस सब्ट्रैक्ट करो, जीरो आ गया। तो 7 5 जा 35। अब 6 से है, 6 9 जा 54। तो 54 लिखा आपने, यहाँ पे पहले 6 9 जा लिख दिया, और 54 यहाँ लिखा आपने, और 54 से 54 में आपने माइनस किया, तो जीरो कंप्लीट कट गया। अब ये 9 का टेबल पढ़ना है, तो ये आपका 9 क्या हो गया? डिवीज़र हो गया, और ये 63 क्या हो गया? डिविडेंड हो गया। तो डिवीज़र से आपको टेबल पढ़ना होता है। 9 7 जा 63, 7 लिखा, और 63 आ गया आपके टेबल में, तो 63, और इसको आपने माइनस किया, तो आपका क्या हो गया? कट गया, कुछ नहीं आया। तो आपको आंसर कोशिएंट ये हो जाता है। ऊपर वाला क्या होता है? कोशिएंट। तो इसका 7 क्या हो गया? आंसर कोशिएंट। फिर 9 क्या आपका? डिवीज़र है। 81 क्या है? डिविडेंड। तो 9 9 जा 81, तो 9 आपका कोशिएंट आ गया, यहाँ 81 लिखा, माइनस किया, कट गया, जीरो आ गया। तो कोशिएंट कितना हो गया? 9। तो यहाँ पर इस तरीके से आपको डिवाइड करना होता है। ये डिवीज़र होता है, ये डिविडेंड होता है, और यहाँ पर कोशिएंट, ये डिवीज़र, ये डिविडेंड, ये आपका कोशिएंट। ठीक है, तो और ये आपका डिवीज़र है, ये डिविडेंड है, और ये कोशिएंट। ये डिवीज़र है, ये डिविडेंड है, ये है कोशिएंट। तो जब टेबल पढ़कर जितने टाइम्स में आता है उसको कोशिएंट बोलते हैं। कोशिएंट यहाँ पे लिख सकते हैं आप। ठीक है, तो डिवीज़र, फिर
दोबारा मैंने बोला आपको यहाँ पर क्या लिखा हुआ है 27 और 9 आपका डिवीज़र है, ये 27 डिविडेंड है, 9 डिवीज़र है। और यहाँ पर यस, यहाँ पर आपको लिखा हुआ है 45 और यहाँ पे 5 से डिवाइड करना है आपको, आपका 5 डिवीज़र है। फिर हमने बोला कि यहाँ पर आपको 28 है, आपको 4 से डिवाइड करना है, तो 4 डिवीज़र है। और फिर यहाँ पर हमने बोला कि यहाँ 32 है और आपको 8 से डिवाइड करना है, तो 9 डिवीज़र हो गया, 27 कोशिएंट। जो जिससे जिससे डिवाइड करते हैं उसको डिवीज़र बोलते हैं, डिवीज़र। और जिसमें डिवाइड करना उसको डिविडेंड, डिवीज़र डिविडेंड। तो 9 थ्री ज़ा 27, तो 3 आपका क्या आ गया, 3 आपका कोशिएंट आ गया, रिजल्ट आंसर। तो 27 ऐसे कैंसिल कर दिया आपने, 27 में से 27 गया, घट गया। फिर आपको 5 डिवीज़र है, 45 आपका डिविडेंड है। तो आपको 5 का टेबल पढ़ना है, तो 5 9 जा 45, 9 आपका कोशिएंट बन गया, और 45, 5 9 जा 45 माइनस किए तो 0 0 आ गया, काट दिया आपने। जब दोनों कट जाए तो, नहीं तो 0 0 नहीं लिखा जाता है, जब कट जाए सारे तो कट गया, आपको 0 आ गया तो इसको काट कर देते हैं। 4, और 4 क्या है, डिवीज़र है, 28 क्या है आपका डिविडेंड। तो 4 7 जा 28, तो 7 बार 7 टाइम्स में आ गया, तो 28 और इसमें माइनस किए इसको तो 0 0 आ गया, मतलब कट गया। 28 में से 28 जाएगा तो क्या होगा, 0 0। 8 4 जा 32, तो 8 4 जा 8 आपका क्या है डिवीज़र, 32 डिविडेंड है, 8 4 जा 32, और 32 फिर उसको लिखा मैंने तो माइनस किया तो हमारे को 0 0 आया, 2 में से 2 गया 0, 3 में से 3 गया 0, तो कट गया सेम, है ना। तो ये इस प्रकार से ये डिवीज़र होता है, ये डिविडेंड होता है, ये कोशिएंट होता है। शेयर, शेयर का मतलब आपको होता है आपस में शेयर करना, बांटना। शेयर्ड, जब बांट लिया जाए तो बांट लिया जाए, और इक्वल बांटना है आपको। सपोज करो कि आपके पास 8 रुपीज़ है और 2 लोगों में बांटना है इक्वल, तो 2 से डिवाइड करो, कितने लोगों में बांटना है, 2 लोगों में, तो 2 से डिवाइड करो, 2 4 जा 8 4 4, तो दोनों लोगों में कितना शेयर होगा, 4 4। फिर उसके बाद मैंने बोला आपके पास 20 रुपीज़ है, आपको 5 20 रुपीज़ है, 4 लोगों में बांटना है, तो 4 से डिवाइड करोगे, तो 4 5 जा 20, तो सभी में इक्वली कितना शेयर दिया जाएगा, 5 5। तो इक्वल और इक्वली का मतलब बराबर बांटना है। बिटवीन, बिटवीन का मतलब 2 लोगों के बीच में, पहले ही बता चुका हूँ, बिटवीन का मतलब 2 लोगों के बीच में। एमंग, एमंग मतलब कई लोगों के बीच में, जैसे मैंने बोला था 4 लोगों के बीच में बांटना है, तो एमंग 4 पीपल, एमंग बोलेंगे, उसका मतलब भी बीच में होता है। लेकिन कई लोगों के बीच में बांटना हो तो उसको इंग्लिश बोल जाते हैं एमंग, और 2 लोगों के बीच में बांटना है तो उसमें बिटवीन बोल देते हैं। तो एमंग, एमंग। होलसेलर, होलसेलर जहाँ पे एक ही चीज़, एक ही प्रकार की चीज़ सारी मिल रही हो, वहाँ पे फैक्ट्री के पास होलसेलर होता है, जो बड़े सस्ते पे चीज़ें बेचता है, तो उसको होलसेलर बोलते हैं। फिर प्रोडक्ट ऑफ नंबर, प्रोडक्ट ऑफ नंबर का मतलब, यदि मैंने बोला प्रोडक्ट ऑफ 2 और 3, यदि आपसे मैं बोलूं कि प्रोडक्ट ऑफ नंबर बोला जा रहा है, तो यदि मैं बोलूं आपको प्रोडक्ट ऑफ 2 और 3, तो इसका मतलब है 2 × 3 6 आंसर। प्रोडक्ट ऑफ 5 और 6, प्रोडक्ट ऑफ प्रोडक्ट ऑफ 5 और 6, तो 5 प्रोडक्ट का मतलब मल्टीप्लाई 6, 30 हो जाएगा। फिर मैंने बोला प्रोडक्ट ऑफ 3 आपको बोला जाए 3 और 8, तो इसका मतलब क्या है, 3 × 8, 3 8 जा 24। फिर बोल दिया जाए प्रोडक्ट ऑफ 5 और 9, तो 5 × 9 45, तो प्रोडक्ट का मतलब मल्टीप्लाई होता है। हाफ ऑफ हाफ, हाफ का भी हाफ। ऑफ का मतलब भी मल्टीप्लाई होता है, ऑफ का मतलब भी क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है। यदि मैंने बोला हाफ
ऑफ हाफ। तो हाफ का मतलब 1/2, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, और इसका मतलब 1/2। तो ऊपर ऊपर वाले मल्टीप्लाई कर दो, 1 × 1 1, 2 × 4, ये आंसर हो गया। यदि मैंने बोला हाफ ऑफ 1/3, तो हाफ का मतलब 1/2, ऑफ का मतलब क्या होता है मल्टीप्लाई, और 1/3 कैसे लिखते हैं 1/3। फ्रैक्शन में आपको आपके बताया भी था पिछले वीडियोस में, यहाँ देखेंगे 1/3। तो 1/3 को कैसे लिखते हैं 1/3। तो हमने लिखा, तो ऊपर में 1 × 1 1, 2 × 3 6। यदि आपसे कोई बोले हाफ ऑफ 2/3, हाफ ऑफ 2/3, तो हाफ का मतलब 1/2, ऑफ का मतलब इस ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, एंड 2/3 का मतलब 2/3। तो 1/2, सॉरी, तो 1 और इंटू 2 करोगे, ऊपर ऊपर वाले मल्टीप्लाई 1 × 2 2, और नीचे वाले 2 × 3 6। क्लियर है, तो 2/6। तो या तो 2/6 लिखोगे, और उसके बाद टेबल पढ़ोगे तो क्या करोगे 2/3 को, तो 2 से टेबल 6, 2 के टेबल में 6 आता है, हाँ, तो 2 3 जा 6, तो इसका आंसर हो जाएगा 1/3। तो 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, है ना। तो यदि कट रहा है तो टेबल पढ़ के काट दो। फिर हमने बोला 1/3, 1/3 ऑफ 1/3 ऑफ 3/4, 3 1/3 ऑफ 3/4, तो 1/3 का मतलब 1/3, 1/3 का मतलब 1/3, और ऑफ का मतलब क्या होता है मल्टीप्लाई 3/4, 3/4। तो ऊपर ऊपर वाले मल्टीप्लाई कर दोगे, 1 × 3 कितना हो जाएगा 3, और 3 × 4 क्या हो जाएगा 12। अब 3 का और 12 से कैंसिल हो रहा है, टेबल में आ रहा है, 3 के टेबल में 12 आता है, यदि आता है तो काट देना। 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, तो क्या हो जाएगा 1/4। तो यहाँ पर आपने देखा हाफ ऑफ हाफ मतलब शेड का मतलब छाया करना। आपको बोल दिया जाए इसको शेड करो, शेड करो। यदि मैंने बोला कि जैसे ये आपका एक सर्कल है, इसको 4 पार्ट्स में बताया गया, तो इसका बोल दिया गया कि इसके 1/4 को ऐसे बोल दिया जाए, 1/4 को शेड करो, शेड मतलब छाया करो, उसमें लाइन मारो। तो 1/4 को शेड करोगे तो इसका मतलब क्या है, तो चार में से केवल 1/4 का मतलब क्या होता है 1/4। तो इन चार पार्ट में से 1 पार्ट को शेड करना है, तो 1 पार्ट को आपको क्या करो, किसी भी कलर से पेंसिल से आपको शेड कर दो, ये हो गया। ठीक है, तो ऐसे शेड कर देना है आपको। फिर उसके बाद शेड कर दिया ग्रेटेस्ट टू लिस्ट, बड़े से, ग्रेट मतलब क्या होता है बड़ा, ग्रेट का मतलब क्या होता है बड़ा, और लिस्ट का मतलब छोटा। तो ग्रेटेस्ट से कहाँ जाना है, टू का मतलब से लिस्ट की ओर जाना है, मतलब डिसेंडिंग ऑर्डर। ग्रेटेस्ट टू लिस्ट का मतलब क्या होता है डिसेंडिंग ऑर्डर, मतलब आपको डिसेंडिंग ऑर्डर में नीचे की ओर जाना है, ग्रेटेस्ट टू लिस्ट। वांट मतलब मैं चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू रीड, आई वॉन्ट टू ईट, आई वॉन्ट टू स्टडी, आई वॉन्ट टू गो, आई वॉन्ट टू गो टू स्कूल, आई वॉन्ट टू गो फॉर पिकनिक, आई वॉन्ट टू गो टू समथिंग। और आपको यदि कोई चीज़ मिल गया था पास्ट में, तो आई वॉन्टेड बिस्किट, आपको मिल गया, आई वॉन्टेड आइसक्रीम, यू गॉट इट, सो वॉन्टेड। सेंटीमीटर, मीटर और डेसीमीटर और किलोमीटर एक नंबर होता है। तो मैं बताऊं कि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है। 1 किलोमीटर में कितना मीटर होता है, क्लियर है, 1 किलोमीटर में कितना मीटर होता है 1000 मीटर। ठीक है, और 1 मीटर, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है। कितना सेंटीमीटर, 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर होता है
100 सेंटीमीटर। कितना होता है? 100 सेंटीमीटर। 1 मीटर में 100, तो 1 मीटर इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर। तो 2 मीटर इक्वल्स टू 200 सेंटीमीटर, 5 मीटर इक्वल्स टू 500 सेंटीमीटर, और 6 मीटर इक्वल्स टू, तो आप क्या लिखोगे? 6 मीटर में कितना और सेंटीमीटर होगा? तो आप लिखोगे 6 इंटू 100, 600 सेंटीमीटर। तो जितना मीटर उतना आपको 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है। 1 मीटर में कितना होता है? 100। अब है 1 सेंटीमीटर। सीएम का मतलब सेंटीमीटर होता है, या सेंटीमीटर ऐसे भी लिख सकते हो। सी से सेंटी, एम से मीटर। तो 1 सेंटीमीटर में कितना डेसीमीटर होता है? 10 डेसीमीटर। आपको ये कुछ याद रखना होगा। 1 किलोमीटर में 1000 मीटर, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, और 1 सेंटीमीटर में 10 डेसीमीटर, है ना। 1 किलोमीटर में कितना मीटर? 1000 मीटर। तो 2 किलोमीटर में कितना हो जाएगा? 2000 मीटर। 3 किलोमीटर में कितना हो जाएगा? 3000 मीटर। 4 किलोमीटर में कितना हो जाएगा? 4000 मीटर। 5 किलोमीटर में कितना हो जाएगा? 5000 किलोमीटर, 5000 मीटर। अब आपको 1 मीटर मतलब 100 सेंटीमीटर, तो 2 मीटर का मतलब क्या हो गया? 2 इंटू 100, 200 सेंटीमीटर। 3 मीटर में कितना होगा सेंटीमीटर? 3 इंटू 100, 300 सेंटीमीटर। 4 मीटर में कितना सेंटीमीटर होगा? 4 इंटू 100, 400 सेंटीमीटर। इसी तरह 1 सेंटीमीटर में 10 डेसीमीटर होता है, तो 2 सेंटीमीटर में कितना डेसीमीटर होगा? 20। समझ में आया? 20 डेसीमीटर। नहीं नहीं, ये गलत है। और 1 मीटर में एक और चीज होता है। 1 मीटर में 10 डेसीमीटर होता है, 10 डेसीमीटर। 1 मीटर में कितना डेसीमीटर होता है? 10 डेसीमीटर, ये याद रखिएगा। 1 मीटर में 1000 सेंटीमीटर, और 1 मीटर में 10 डेसीमीटर। यदि आपसे कोई पूछे 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर? 100 सेंटीमीटर। 2 मीटर में कितना सेंटीमीटर? 200 सेंटीमीटर। 3 मीटर में कितना सेंटीमीटर? 300। और 1 मीटर में कितना डेसीमीटर होगा? तो 10 डेसीमीटर। 1 मीटर में कितना 1 मीटर में कितना 2 मीटर में कितना डेसीमीटर? 1 मीटर में कितना डेसीमीटर? 10 डेसीमीटर। तो 2 मीटर में कितना डेसीमीटर? 2 इंटू 10, 20। 4 मीटर में कितना डेसीमीटर? तो 4 इंटू 10, 40 डेसीमीटर। तो ये कुछ याद रखेंगे आपको। 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, और 1 मीटर में 10 डेसीमीटर होता है। तो आपको सेंटीमीटर, मीटर, डेसीमीटर भी समझ में आ गया, और किलोमीटर। 1 किलोमीटर मतलब 1000 मीटर, और 1 मीटर में कितने? 100 सेंटीमीटर, और 1 मीटर में 10 डेसीमीटर होता है। करेक्ट ऑप्शन आपसे बोला जाएगा कौन सा करेक्ट ऑप्शन है क्वेश्चन में, तो उसमें आपको चूज करना है। डायगोनल, पॉलीगॉन, अपोजिट साइड, स्ट्रेट लाइन एंड कर्व्ड लाइन। डायगोनल, डायगोनल कहने का मतलब होता है, यदि मैं ये एक प्रकार से रेक्टेंगल खींचा, तो इस रेक्टेंगल में अपोजिट लाइन को ज्वाइन करने को क्या बोलेंगे? डायगोनल। इसको क्या बोलेंगे? डायगोनल। ठीक है, अपोजिट साइड को जोड़ने का। फिर मैंने मान लो कि पेंटागोन बना दिया। क्या बना दिया हमने? ये क्या है? 5 साइड्स, तो पेंटागोन। तो पेंटागोन में ये लाइन क्या हो गया? डायगोनल। ये लाइन भी अपोजिट साइड को जोड़ दिया, डायगोनल। ये यहाँ से जोड़ दिया, डायगोनल, है ना। फिर यहाँ से जोड़ दिया, डायगोनल। तो डायगोनल क्या होता है? लाइन होता है जो क्लोज फिगर में होता है, मतलब फिगर के अंदर वाले लाइन को डायगोनल कहते हैं। तो आपको इसमें रेक्टेंगल में कितने डायगोनल दिख रहे हैं? 1 और 2, है ना। ठीक है, तो डायगोनल समझ में आ चुका है क्या होता है। डायगोनल के बाद इसको स्ट्रेट लाइन, ये सभी क्या है? स्ट्रेट लाइन। ये सब क्या है? सीधी लाइन, टेढ़ी मेढ़ी नहीं है, सब स्ट्रेट लाइन है। ठीक है, यहां पर भी आपको क्या दिख रहा है? ये भी स्ट्रेट लाइन, 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 सारे स्ट्रेट लाइन है। इसको स्ट्रेट लाइन कहते हैं। जो आपने अभी देखा, यहाँ पे एक डायगोनल समझ में आ गया और एक स्ट्रेट लाइन समझ में आ गया। अब हमें पॉलीगॉन और अपोजिट साइड। अपोजिट साइड्स का मतलब होता है
जैसे कि मैंने ये आपको एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर दिया, तो ये लिख दिया ए बी सी डी। तो ये लाइन को क्या बोलेंगे, ए बी लाइन। इस लाइन को क्या बोलेंगे, ए बी लाइन। तो इसके अपोजिट क्या हो गया, ये वाले अपोजिट साइड सी डी हो गया, ये वाला। यदि आपसे पूछा जाए बी सी, ये जो लाइन है बी सी, बी सी के अपोजिट कौन सा है, तो ये है ए डी। बी सी के अपोजिट कौन सा है, ए डी। बी सी के अपोजिट कौन सा है, यस। तो अपोजिट साइड का मतलब है उसके सामने सामने वाला लाइन, उसके सामने सामने वाला लाइन। यहां पर भी मैंने एक चलो खींच दिया। अब यहां पे मैं पूछूंगा, यहां पे लिख दिया ए बी सी डी। अब यहां पे पूछूंगा कि ए बी के अपोजिट साइड कौन है, तो आप बोलोगे सी डी, ये है। अब मैं पूछूंगा कि ए डी, ये लाइन ए डी के अपोजिट कौन सा है, तो आप बोलोगे बी सी, ये वाला बी सी। तो इस तरीके से अपोजिट साइड आपको समझ में आ गया, अपोजिट साइड, है ना। और रेक्टेंगल में हमेशा ध्यान देखेंगे, तो रेक्टेंगल जब भी होता है बेटा, तो रेक्टेंगल में क्या होता है, अपोजिट साइड, ये साइड इसके इक्वल होता है। यदि ये 10 सेंटीमीटर है तो ये 10 सेंटीमीटर होगा, अपोजिट साइड इक्वल होते हैं। और यहाँ पे यदि ये साइड 5 सेंटीमीटर है तो दूसरा साइड भी 5 सेंटीमीटर। तो सारे साइड इक्वल नहीं होते। रेक्टेंगल में केवल क्या बोला जाता है, अपोजिट साइड्स आर इक्वल। रेक्टेंगल की प्रॉपर्टीज क्या होती है, अपोजिट साइड्स आर इक्वल। अपोजिट, अपोजिट का मतलब आमने सामने वाला। अपोजिट ये इधर है तो वो दूसरे अपोजिट क्या होगा, साउथ का अपोजिट क्या होता है, नॉर्थ। नॉर्थ का अपोजिट साउथ। फिर यदि ईस्ट का अपोजिट क्या होता है, वेस्ट। वेस्ट का अपोजिट ईस्ट। तो यह नॉर्थ में है तो नॉर्थ का अपोजिट क्या होगा, साउथ, ये वाला। 10 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर इक्वल। फिर ये क्या है आपका 5 सेंटीमीटर, ये 5 सेंटीमीटर है तो ये भी 5 सेंटीमीटर। यदि ये वेस्ट में है तो इसका ईस्ट। तो अपोजिट साइड्स रेक्टेंगल में इक्वल होते हैं, अपोजिट साइड्स आर इक्वल इन रेक्टेंगल। इसकी इसी से रेक्टेंगल पहचाना जाता है। यदि लेकिन स्क्वायर बोल दिया जाए तो स्क्वायर में ऑल साइड्स आर इक्वल। मतलब यदि ये आपका 5 सेंटीमीटर है तो ये भी 5 सेंटीमीटर, ये भी 5 सेंटीमीटर, ये भी 5 सेंटीमीटर, सारे 5 सेंटीमीटर होंगे। ऑल साइड्स इक्वल होते हैं किसमें, ये आपका क्या हो गया, रेक्टेंगल। और ये क्या हो गया आपका स्क्वायर, एस क्यू यू ए आर ई, स्क्वायर। तो ये स्क्वायर में क्या होता है, ऑल साइड्स इक्वल। रेक्टेंगल में ओनली अपोजिट साइड्स इक्वल। और अपोजिट साइड का मतलब भी समझ में आ गया है, डायगोनल का मतलब भी समझ में आ गया। पॉलीगॉन, पॉलीगॉन का मतलब होता है जिस जिस फिगर में बहुत सारे साइड हो। तो पॉलीगॉन मतलब पेंटागन, हेक्सागोन। हेक्सागोन में 6 साइड होते हैं, हेप्टागोन 7 साइड्स होते हैं, ऑक्टागोन 8 साइड्स होते हैं। इसी तरह इनको पॉलीगॉन बोलते हैं, बहुत सारे साइड वाले फिगर को। पॉली, पॉली का मतलब मैनी, पॉली का मतलब मैनी, बहुत सारे साइड। गोन का मतलब साइड। पेंटागोन, पेंटा मतलब 5, गोन मतलब साइड, 5 साइड्स वाला। तो ये हेक्सागोन, तो ये क्या बन गया आपका, ये भी पॉलीगॉन है लेकिन इसका कितने साइड्स हैं, 6। तो 6 के लिए क्या वर्ड होता है, हेक्सा, फिर गोन। एनिश,
पता नहीं कहाँ तक मैंने वीडियो ऐसे ही बना दिया, तुम लोगों को